I would like to hear the voice of Shri Kulbhushan Sharma Garu, President, National Independent Schools Alliance from New Delhi. Like he spent his valuable time for us and he came all the way from Delhi early in the morning and he had no rest. Morning, somewhere around 2 or 3 he had to start and he had been here with us. A warm welcome to you, sir, onto the dais. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब आपको थोड़ी देर और मेरी हिंदी सुननी पड़ेगी। काफ़ी लोग हिंदी समझते हैं, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कृष्णा रेड्डी जी का और रामू नायडू जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आकर आपके बीच में ऐसे वंडरफुल बच्चों की वंडरफुल परफॉर्मेंस, और जो वो ज़िंदगी में जैसे वंडर किड्स नाम है, दे आर डूइंग वंडर। अगर कहा जाए कि पूरे सृष्टि के 7 वंडर यहाँ पर हैं तो इन बच्चों में दिखाई दे रहे थे। हर आइटम अपने आप में एक वंडर था। तो मैं एक हिंदी का गीत मुझे याद आ रहा था, जब मैं बच्चों की हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और उनकी बहुत सारी और उपलब्धियां देख रहा था, तो वह हिंदी गीत थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, आखिर हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। तो जितना उनको देख रहे थे, हर बार एक अलग आश्चर्य जो है महसूस हो रहा था। कभी हिंदी राइटिंग, कभी इंग्लिश राइटिंग और कभी हिंदी स्पीकिंग, कभी तेलुगु स्पीकिंग। तो जिस बात की कल्पना शिक्षा नीति में की गई है कि बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली, शिक्षा मुहैया कराई जाए, वो रमा नायडू जी यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। बच्चे फाउंडेशन फेज पे LKG UKG में लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जितना बेटर पढ़ रहे हैं ये आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि इतना हम 10th में भी नहीं कर पा रहे थे। इतना बढ़िया हिंदी और इंग्लिश को जो पढ़ना और 3 लैंग्वेजेस को पढ़ना, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, ये वंडर जो है रामू नायडू जी ही कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूं और मैंने कहा ये मॉडल आप कहां से लेके आए? ये कहते मेरा अपना आविष्कार है, मेरी अपनी इनोवेशन है कि जब मैं एक गरीब फैमिली में था तो मैं 5 साल के बाद स्कूल गया। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इस मॉडल को कैसे, पहले सभी लोग हम 5 साल के बाद जाते थे और पढ़ना लिखना सीखते थे। तो उन्होंने उस 2 साल के पीरियड को बच्चों को जो समझाने में लगाया, ये अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जिसको जितना अद्भुत कहा जाए, जितना सराहा जाए, कि कहा जाता है कि स्कूल जाकर लोगों का बचपन, बच्चों का बचपन खो गया। ये अक्सर चर्चा होती है कि बच्चे को जाकर हैवी बैग दे दिया गया, एक भारी बस्ता लेके जा रहा है कि एक मासूम बच्चा इतने भारी बस्ते को कंधे पे कैसे सहन करेगा, उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम आएगी, उसके कंधों में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद उसको होमवर्क, टीचर की डांट, स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो ये चर्चा होती है कि बच्चे का बचपन खो रहा है, लेकिन इन्होंने बच्चे के बचपन को खूबसूरत बनाकर दिखा दिया और बस्ते को बिल्कुल हटा कर दिखा दिया। जो बात आज बड़े से बड़े विद्वान इसका रास्ता नहीं खोज पा रहे, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं कि कैसे बस्तों को हल्का किया जाए। तो इन्होंने तो बस्ता ख़त्म ही करके दिखा दिया, होमवर्क ख़त्म करके दिखा दिया, और सिर्फ ख़त्म नहीं किया, बच्चों के अंदर जो ज्ञान का सागर भरा वो आप देखते हैं। ऐसी ऐसी बातें बच्चों ने बताई। हरियाणा में एक बच्चा है गूगल बॉय, सबने सुना होगा टीवी पे,
सुना है गूगल बॉय का नाम? टीवी पे वो कई उस पे शायद अमिताभ बच्चन के साथ भी आया कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। वो हर कंट्री की कैपिटल को बता देता है, जनरल नॉलेज का भंडार है। तो मुझे सारे ही गूगल बॉय बनते हुए दिखे कि हर बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी थी। तो ये जो रामू नायडू जी ने किया है, इनके लिए वाकई एक खड़े होकर तालियां बजा दीजिए कि ये वंडरफुल इंसान है। इन्होंने आपके बच्चों को वो करके दिखा दिया जिसकी कल्पना और सपना लोग करते हैं। मैं भी अगर बच्चा होता और कृष्णा रेड्डी जी भी बच्चे होते तो शायद इसी स्कूल में हम एडमिट होते। तो सभी का मन करता कि ऐसा स्कूल हमें क्यों नहीं मिला, ऐसा विद्यालय हमें क्यों नहीं मिला। आज असर का नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चा होती है कि 5th के बच्चे को 1st और 2nd स्टैंडर्ड का पढ़ना और लिखना नहीं आता। 1st और 2nd असर एक असेसमेंट करने वाली एजेंसी है पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन इन्होंने तो उल्टा करके दिखा दिया। ये लाइव चल रहा होगा तो असर वाले सुन ले कि जो आपकी रिपोर्ट है रामू नायडू जी ने उसको गलत साबित करके दिखा दिया। आप किसी गलत स्कूलों में चले गए होंगे, आप रामू नायडू जी के स्कूल में आए, आपकी सारी रिपोर्ट गलत साबित हो जाएगी। यहाँ तो 5th का बच्चा, 1st का बच्चा 5th की बुक को पढ़ के सुना रहा है, लिखकर दिखा रहा है। और मैथमेटिक्स में जहाँ कहा गया कि 6th 7th 8th के बच्चे माइनस और प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर 100 सवाल उन्होंने 20 मिनट में करके दिखा दिए। ये एक मिरेकल है, मिरेकल। तो इसके लिए मैं आप सब पेरेंट्स को, शायद आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, मैं आपको बताऊं, बच्चे तो सभी के पूरे दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन अगर गुरु किसी को अच्छा मिल जाता है तो वो राम बन जाता है, गुरु अच्छा मिल जाए तो वो अर्जुन बन जाता है। तो विद्यालय और गुरु का अच्छा मिलना ये एक बहुत बड़ी आपकी किस्मत और लक होता है। तो आप सब सौभाग्यशाली और किस्मत के धनी हैं। पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा जो आपको वंडर किड्स जैसे रामू नायडू मिले। और मैं एक और बात जो मैंने यहाँ महसूस की, टीचर्स ये बात कह रही थी कि सर टीचर्स के लिए भी तो कुछ कहिए। आज ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन में बहुत चेंज ला रही है और बहुत टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। तो बहुत सारे टीचर्स के अंदर एक डर ये पैदा हो रहा है कि कहीं टीचर्स को टेक्नोलॉजी रिप्लेस तो नहीं कर देगी। मैं कहता हूँ जब तक रामू नायडू जैसे लोग हैं, टेक्नोलॉजी इंसान ने पैदा की है, टेक्नोलॉजी ने इंसान पैदा नहीं किए। और ये इन्होंने फिर यहाँ पर साबित करके दिखाया कि विदाउट टेक्नोलॉजी, टीचर्स को इन्वॉल्व करके, अपनी मेथोडोलॉजी को इन्वॉल्व करके बच्चों के अंदर जो चेंज किया है, ये टेक्नोलॉजी को भी एक बहुत बड़ा जवाब यहाँ के अध्यापकों ने दिया है। यहाँ के अध्यापकों, टीचर्स के लिए भी एक बार आप क्लैपिंग कीजिए कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं नायडू जी जितनी इस स्कूल की प्रशंसा करूं जो मैंने यहाँ पर महसूस किया, यहाँ तो मैं 2 दिन से सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ शायद, लेकिन मेरी नींद उड़ा कर रख दी। बच्चों ने, मुझे कई फंक्शंस में जाता हूँ तो जब सोता बहुत कम हूँ तो नींद आती रहती है, यहाँ पर वाकई नींद उड़ा के रख दी कि बच्चों के पास जैसे यूसुफ मलाला का नाम ले रहे थे, या वर्ल्ड का कौन सा नाम इन्होंने नहीं लिया, कहाँ इनकी जीके इतनी हाई है। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों की राजधानियाँ आपको पता है? सही बताइएगा। पूरे हिंदुस्तान की स्टेट्स की कैपिटल आपको नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता, कहने में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इन्होंने पूरे दुनिया की बता दी। कई देश तो ऐसे हैं जिसका नाम हम भी वोकैबुलरी में ले नहीं पाते, डगमगा जाते हैं। तो कितने कॉन्फिडेंटली, और ये छोटे छोटे बच्चे जो है इंग्लिश में उनके नाम ले रहे हैं। तो ये एक मिरेकल इन्होंने ये करके और क्या दिखाया जो मैं महसूस करता हूँ। दुनिया में कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने अपने सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, 11% के करीब कहा जाता है कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बहुत सारे और हमारे संत और विद्वान आए, विवेकानंद जी ने पावर ऑफ माइंड, बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने, उनके दिमाग की उनकी उपज थी। ऐसे कहा गया कि कृष्ण जी ने 14 से 16% के करीब जब गीता का ज्ञान दिया तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया।
तो मुझे लग रहा है कि नायडू जी ने जो है अपने बच्चों का अभी गैप बहुत है, यानी 14-16 के बाद 86%। अगर इसी स्पीड से रहे तो आइंस्टाइन को तो पक्का पार कर देंगे। कृष्ण जी का मैं नहीं कह सकता, और हो सकता है, क्योंकि भगवान भगत के बस में होता है। मैं आपको बता दूं, अगर बच्चे अच्छे हों और गुरु अच्छा हो तो कृष्ण जी को भी पार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भगवान जी का भी सहयोग होगा। तो ये जो बच्चों के ब्रेन को समझकर उसको नर्चर कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे नीसा के हिंदुस्तान के स्कूलों की तरफ से नायडू जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये मॉडल है ये दुनिया में फैले, हिंदुस्तान में फैले। शिक्षा को कभी सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत वैद हकीम ऐसे ऐसे लोग आए जिनके पास बहुत सारी ऐसी ऐसी उपलब्धियां थी, उन्होंने आगे शेयर नहीं की, जिससे हिंदुस्तान आज जो विश्व गुरु कहलाता था या आयुर्वेद में अग्रणी कहलाता था, वो धीरे धीरे हम पीछे होते गए और हमारी ही नॉलेज को लेकर विश्व के दूसरे देश आगे बढ़े। तो हमेशा नॉलेज को शेयर करें। कहा जाता है कि विद्या बांटने से बढ़ती है। तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि शेयर योर नॉलेज विद ऑल द इंडियन स्कूल्स एंड विद ऑल द वर्ल्ड। तो सभी से हम इसको शेयर करें ताकि पूरे विश्व का एक एक बच्चा, जिस तरह से वंडर किड्स के बच्चे हैं, इस तरह के बने और कंपटीशन हो और आइंस्टाइन से ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करके इस पूरे विश्व का कल्याण करें, पूरे विश्व को जो है शांतिपूर्ण विश्व बनाए, जिसकी सब कल्पना करते हैं कि पूरा वासुदेव कुटुंबकम की जो बात की जाती है कि पूरा विश्व को जो है एक समान समझकर सब तरक्की करें। इस तरह की भावना जो है सब में फैले। तो मैं कृष्णा रेड्डी जी, इन्होंने जब आदेश किया, मैं इनको, मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं इनको अपना रोल मॉडल भी मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम मैंने भी हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए किया। तो मेरे मन में कई बार आया कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि एक और आदमी है और भी होंगे। ये सब भ्रमण करने से पता लगता है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति और है जो पूरे एजुकेशन के लिए हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ to the education and for the schools. That is Krishna Reddy, who is standing before us. I respect him from my core of heart and he is my role model. तो मैं कहता हूँ भ्रमण से जो है आंखें खुलती हैं। तो मैंने नायडू जी से कहा है कि हम लोगों को आपके स्कूल में लाएंगे और आप भी एक दूसरे को विजिट करें ताकि कुछ चीज़ें और हिंदुस्तान में शिक्षा में लोग अच्छे कर रहे हैं, आप उनका अपने बच्चों के अंदर और समावेश करें और इन बच्चों को और हम महान बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आंध्र प्रदेश और जय सरस्वती माँ और जय वंडर किड्स। धन्यवाद सर कि आपने अपने मूल्यवान शब्दों से हमें और हमारे बच्चों को सराहा। इससे हम सभी को भविष्य में और ज़्यादा उन्नति की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सर।